अगला सवाल लेते हैं मनीष जी का। मनीष जी, क्योंकि इंडेक्स फंड की बात हो रही है तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो अलग अलग क्यों होता है, और दो प्लान को उन्होंने कंपेयर किया है कि आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स प्लान से कम है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान को ही रेकमेंड क्यों करते मनीष जी, मैं आंसर तो दूंगा, बट सो ओके, बेसिकली लुक, कोलगेट का भी टूथपेस्ट आता है और पतंजलि का भी आता है, राइट? दोनों में फाइनली एंड यूसेज दोनों का एक ही है, बट दोनों का प्राइस अलग अलग होता है, प्राइस पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, राइट? उसी तरह इंडेक्स फंड में आई कैन अंडरस्टैंड एक्सपर्टीज कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली बाइंग द इंडेक्स एंड होल्डिंग इट, सो एक्सपेंस रेशियो आइडली शुड बी सिमिलर, राइट? बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए उसमें। हालांकि एक का 10 पैसे है, एक का 20 पैसे है, हैं? ऑलमोस्ट डबल है, देखा जाए तो दोनों ही बहुत कम है वैसे एक्सपेंस रेशियोज। मैं डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूँ, सॉरी। सो एक का 10 है, एक का 20 है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के एक्सपेंस रेशियो में। लुक, एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है, काफी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। स्कीम के साइज पे एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। तो सेबी के जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर आपका स्कीम का साइज 500 करोड़ से कम है तो आप एक पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं। 500 से उसके अलग अलग बैंड्स हैं, कुछ डिफाइंड बैंड्स होते हैं, तो वो फॉलिंग एक्सपेंस रेशियो होता है, राइट? अगर 25,000 करोड़ के ऊपर का स्कीम हो जाता है तो आप 0.5 या 0.75 का कुछ बैंड है, और 25-25 पैसे पे ये बैंड्स कम होते रहते हैं, और ये शुरू होता है 2.25 से, आई थिंक। तो उस तरह से आपका एक्सपेंस रेशियो, अगर किसी फंड का एयूएम ज्यादा है तो वो कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। तो पहला तो एक्सपेंस आपको ये देखना होगा कि दोनों में एयूएम किसका ज्यादा है। आई एम श्योर एचडीएफसी का ज्यादा एयूएम है इसमें, तो वो थोड़ा सा उनके पास लीव है कि एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी का। देखिए, सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको थोड़ा कमाना है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो हो सकता है आईसीआईसीआई को थोड़ा कम इसमें मार्जिन चाहिए, एचडीएफसी को थोड़ा ज्यादा चाहिए, किसी और फंड में ऐसे से ज्यादा बना रहा होगा, एचडीएफसी कम, तो वो भी एक कंपोनेंट आ जाता है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटर को आप कितना कमीशन देना चाहते हो। अगर आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा फैलाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो काफी बार डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी एक्सपेंस रेशियो का पार्ट होता है। तो ये सारे पार्ट मिलकर एक्सपेंस रेशियो बनाते हैं। तो इसलिए आपको इन सब के साथ रहना पड़ेगा, बट प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स फंड इज एन इंडेक्स फंड, गो विद द लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो।